वेलकम, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपने मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पिछली जो अपनी क्लास थी जिसके अंदर अपने एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कशन किया, आज अपने देखेंगे कि एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, धारा और वोल्टेज का मेजरमेंट कर रहे हैं अपने, धारा और वोल्टेज का। तो अपने यहाँ पहला जो अपना पॉइंट होगा वो होगा मूविंग कोयल उपयंत्र, यानी कि MC। एक चीज देखो, नाम से पता चल रहा है कि इसमें घूमने वाला जो भाग होगा वो मूविंग होगा। यहाँ मैं जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट बताऊँ वो सारे के सारे कौन से होंगे, इनके अंदर क्या हो, कुंडली घूमती हो। तो कुंडली घूमती होगी यहाँ पर जितने मैं इंस्ट्रूमेंट आपको बताऊँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ जो अपने पहला जो इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसके अंदर अपने कोयल जो घूमेगी या मूविंग कोयल जो होगा, कोयल आएगा PMMC। एक अपने पास यहाँ आएगा गैल्वेनोमीटर, और एक अपने पास आएगा रेक्टिफायर टाइप, रेक्टिफायर टाइप। एक अपने पास आएगा इलेक्ट्रोडायनमो टाइप, इलेक्ट्रोडायनमो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इन जितने भी मैंने आपको चार इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, ये सारे के सारे काम क्या करेंगे, के अंदर जो कुंड घूमने वाला जो भाग होगा वो कौन सा होगा, कॉइल। यानी कि MC का मतलब क्या होगा, मूविंग कॉइल। तो सबसे पहले हमने देखेंगे PMMC, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होगा। सबसे पहले हमने बात करेंगे PMMC। देखो, PMMC का पूरा नाम होगा परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कॉइल। यानी कि हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे स्थायी चुंबक चल कुंडली। यानी कि घूमने वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, कुंडली होगी। इसलिए इसका नाम क्या बनेगा यहाँ पर, स्थायी चुंबक और चल। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ से देखें कि इसका ये जो वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा क्या, स्थायी चुंबक है। और बीच के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आयरन कोर, जिसको बोबिन हमने बोलेंगे। इसके ऊपर ध्यान में रखना, यह एल्यूमिनियम का फर्मा होगा जो एडी करंट डैम्पिंग पैदा करने का काम करेगा, उसके ऊपर कुंडली लपेटने का काम करेंगे। ठीक है। और ये आपका यहाँ पॉइंटर होगा, ये इसका पैमाना होगा। तो यहाँ अगर आप लोग देखें, इसकी जो स्थायी चुंबक होगी वो किसकी बनी होगी, इसके अंदर यहाँ जो स्प्रिंग लगे हैं वो किसके बने होंगे, पॉइंटर किस धातु का मिलकर बना होगा। सारी चीजों के बारे में देखेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ मैं जो स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ, ये सारी स्ट्रक्चर सभी के अंदर कॉमन चलती है। जो जो चीजें चेंज होगी वो अपने मीटर के अंदर डिस्कशन करते रहेंगे। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने बोलते हैं स्पिंडल। इसके ऊपर ये सारी चल पद्धति चलेगी, इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपने बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट किसकी बनी होगी, इस मीटर की स्ट्रक्चर कैसे बनी होगी। सबसे पहले यहाँ अपने बात करेंगे स्थायी चुंबक के बारे में। स्थायी चुंबक किसकी किसकी बनी होती है, एलेनिको या एल्कोमैक्स। या तो एलेनिको की बनी होगी या किसकी बनी होगी, एल्कोमैक्स की। तो एलेनिको या किसकी, एल्कोमैक्स की। परमानेंट मैग्नेट इसकी बनाते हैं। फिर बात आई है कि इसके अंदर क्या, परमानेंट मैग्नेट के बाद में आता है इसका पॉइंटर। पॉइंटर आपको पता है कि पैमाना जो रीडिंग जो दर्शाने का काम करेगा वो पॉइंटर करेगा यहाँ पर। और जब पॉइंटर इसका शो करेगा तो पॉइंटर किसका बना होगा, पॉइंटर बनाता है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये हल्का होता है, इस वजह से। फिर इसके अंदर है एल्यूमिनियम फर्मा, ठीक है? या इसको अपने बोलेंगे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन ओर। ये किसकी बनी होती है, तो ये होगा अपने पास नरम लोहे की। ये नरम लोहे की बनी होती है जिसके ऊपर अपना देखो ये जो वाला भाग है
आयरन कोर ये नरम लोहे की बनी होती है। ये काम क्या करती है, यहाँ जो मैग्नेट यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसका रिलक्टेंस होता है उसको क्या करती है, कम करने का काम करती है। उसके बाद में इसके अंदर आएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग काम क्या करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करने का काम करता है। ये किसका बना होता है, ये फास्फोरस ब्रोंज का। ये ध्यान में रखेंगे, किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रोंज का। ये क्या होगा, बना होगा, जो काम क्या करेगा, ये अपना डैम्पिंग कंट्रोलिंग टॉर्क होता है उसको पैदा करता है। उसके बाद में इसके अंदर है एल्यूमिनियम फर्मा। ये काम ये बना किसका होगा, एल्यूमिनियम का बना होता है। काम इसका क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो एल्यूमिनियम का जो फर्मा होगा, ये ध्यान में रखेंगे, एडी करंट डैम्पिंग पैदा करता है। फिर आती है कोयल। कोयल जो होगा वो इनेबल्ड कॉपर वायर की बनी होती है, इनेबल्ड कॉपर तार की। ये काम क्या करती है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप लोग देखते हो, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यही पैदा करने का काम करती है। उसके बाद इसकी आती है स्केल। इसका ये जो पैमाना जो होता है, ये जो पैमाना जो होता है, ये समरूप होता है। क्या, तो ये पैमाना कौन सा होगा, यूनिफॉर्म, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, समरूप। तो ये इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर रहती है। एक इसके अंदर टर्मिनल होते हैं, टर्मिनलों पर ध्रुवता अंकित होती है, प्लस माइनस इसके अंदर अंकित होगा। टर्मिनल पर ध्यान में रखना, ध्रुवता क्या होती है, अंकित। ध्रुवता क्या होगी, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। और एक इसके अंदर मैंने आपको बताया था स्पिंडल, जिसके ऊपर चल पद्धति सारी की सारी जो होती है आरूढ़ होती है, यानी कि लगी होती है। तो ये वाला जो बीच में जिसके ऊपर आपने स्प्रिंग वगैरह सारा कुछ लगा रखा है, ये स्पिंडल होता है। और स्पिंडल किसका होता है, कठोर इस्पात का, हार्ड स्टील का इसको बना होता है। ये ध्यान रखना। एक इसके अंदर क्या होगा, बीरिंग होगा। और बीरिंग की संख्या हमेशा ध्यान में रखेंगे, दो होगा। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये बीरिंग का पार्ट है। और सॉरी, बीरिंग ये बीरिंग यहाँ कौन से यूज करेंगे, ये यूज करेंगे ज्वेल बीरिंग। तो पेपर के अंदर अगर आपसे पूछे कि मापक उपयंत्रों में किस प्रकार के बीरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अपना रहेगा ज्वेल बीरिंग। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर रहने वाली है। स्थायी चुंबक इसकी बनी होती है, पॉइंटर किसका बना होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, आयरन कोर किसकी बनी होती है, स्प्रिंग किसका, एल्यूमिनियम फर्मा किसका बना होता है, कोयल किसकी बनी होती है, स्पिंडल किसका बना होता है। सारी चीजें आपको यहाँ से क्या करनी, ध्यान में रखनी। उसके बाद देखो, अब बात आती है कि मीटर किस सिद्धांत पर काम करेगा। जब आप लोग अगर यहाँ से देखें तो इसके अंदर क्या होता है, इस मीटर के अंदर देखो, यहाँ परमानेंट मैग्नेट है और बीच में आपने क्या कर दिया, इसके अंदर एक कोयल को रख दिया। तो डीसी मोटर के अंदर यही सेम काम होता है। साइड में आपका स्थायी चुंबक होता है और बीच में क्या होती है, धारावाही चालक होता है। इसका जो सिद्धांत होगा वो सेम क्या होगा, डीसी मोटर के समान होता है। इसका अगर आपसे पूछे सिद्धांत किसके समान है, ये ध्यान में रखेंगे, किसके समान है, डीसी मोटर के क्या होता है, समान। अब देखो, यहाँ जब मीटर को सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसके अंदर तीन प्रकार के टॉर्क काम करते हैं। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, एक कंट्रोलिंग टॉर्क होगा और एक डैम्पिंग टॉर्क होगा। तो तीनों टॉर्क किस किस विधि से पैदा करेंगे वो देखेंगे। तो पहला अपने यहाँ देखेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क इसके अंदर देखो तीन तरीके के काम करते हैं। एक अपने पास होगा डैम्पिंग, सॉरी डिफ्लेक्टिंग, जो पॉइंटर को विराम अवस्था से चलाएगा। दूसरा अपने पास आएगा कंट्रोलिंग, और तीसरा अपने पास आएगा डैम्पिंग। अगर आप लोग तीनों का देखो देखो, जब कुंडली को आप सप्लाई से जोड़ेंगे, यहाँ साइड में परमानेंट मैग्नेट है, बीच में धारावाही चालक है। जब इसको सप्लाई से जोड़ेंगे, इन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक बीच में जो आपका कुंडली है उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस पर एक खिंचाव बल काम करता है, जो इसको आता है। कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस विधि से पैदा हो रहा है, चुंबकीय विधि से। दूसरा देखो, जो कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करने के लिए आपने यहाँ क्या लगा दिया, स्प्रिंग लगा दिया। और तीसरा देखो, जो डैम्पिंग टॉर्क है वो कैसे पैदा होगा। यहाँ जो कुंडली जो है ये एल्यूमिनियम के फर्मे पर लिपटी हुई है। एल्यूमिनियम का जो फर्मा इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में से गुजरेगा तो वो फ्लक्स को काटेगा, और इस कारण उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ जो 3 टोरक होंगे वो किस किस विधि से पैदा हो रहे हैं। डिफ्लेक्टिंग टोरक अगर मैं बात करूं, ये होगा आपका चुंबकीय विधि से। और अगर मैं कंट्रोलिंग टोरक के बारे में बात करूं तो ये होगा स्प्रिंग नियंत्रण विधि द्वारा, स्प्रिंग कंट्रोल। और डैम्पिंग टोरक की अगर मैं बात करूं तो ये होगा एडी करंट, एडी करंट। तो ये 3 प्रकार के इसके अंदर क्या करेंगे, टोरक काम करने वाले। इसके बाद में देखो, इसका जो डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा, डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा, अगर एम्पियर मीटर है तो आई के समानुपाती होगा, और अगर वोल्ट मीटर है तो वी के समानुपात में रहेगा। स्प्रिंग नियंत्रण विधि इसलिए कंट्रोलिंग टोरक होगा वो थीटा के समानुपात में होगा। और संतुलन की कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इस कंडीशन के अंदर आपका कंट्रोलिंग टोरक जो होगा और डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा आपस में बराबर होता है। इस कंडीशन के अंदर आपका थीटा जो होगा, अगर एम्पियर मीटर तो आई के समानुपात होगा, और वोल्ट मीटर तो वी के समानुपात रहने वाला, जी ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो आपका जो डिफ्लेक्टिंग टोरक है, ये ध्यान में रखना, जो डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा ये आएगा आपका बी आई एन ए, यानी कि किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। बी आपका फ्लक्स घनत्व होगा, आई आपकी धारा होगी, एन टर्नों की संख्या होगा, ए इसका एरिया होगा कुंडली का। तो इन तीनों चारों चीजों पर ये डिपेंड करेगा। यहाँ कुंडली के अंदर आपका फ्लक्स, टर्नों की संख्या, एरिया जब आपने उसका फिक्स कर दिया, डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा वो किसके समानुपात में चलेगा, वो धारा के समानुपात में चलेगा। ये चीज आपको यहाँ से क्या करनी है, ध्यान में। दोबारा देखें, तो मीटर का सिद्धांत है वो किसके समान है, डीसी मोटर के समान है। 3 इसके अंदर टोरक काम करने वाले, एक डिफ्लेक्टिंग होगा, दूसरा कंट्रोलिंग, और तीसरा डैम्पिंग। क्या विधि से, स्प्रिंग कंट्रोल विधि से और एडी करंट। डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा फ्लक्स घनत्व, धारा, टर्नों की संख्या, और इसका एरिया कुंडली का, इन 4 बातों पर डिपेंड करेगा। डिफ्लेक्टिंग टोरक अगर एम्पियर मीटर है तो आई के समानुपात में चलेगा, वोल्ट मीटर है तो वी के समानुपात में चलेगा। कंट्रोलिंग टोरक आपका स्प्रिंग नियंत्रण विधि है, इसका थीटा के समानुपात में चलेगा। संतुलन अवस्था में ये दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब थीटा जो होगा वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर है तो आई, और वोल्ट मीटर तो वी के समानुपात में चलने वाला है। उसके बाद में देखो, इस मीटर के अंदर कुछ क्या होंगे, गुण होंगे या विलक्षण होंगे। देखो, पहली चीज तो इसके अंदर याद रखना है कि केवल एसी सप्लाई पर काम नहीं करेगा, डीसी सप्लाई पर यह काम करने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप इसको एसी सप्लाई से जोड़ेंगे, जो आपका पॉइंटर होगा उसका पहले एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बल काम करेगा। तो एक दिशा के अंदर मीटर कभी भी पॉइंटर जो होगा गति नहीं करेगा। इसका मतलब ध्यान में रखेंगे, यह केवल क्या करेगा, डीसी पर क्या करता है, कार्य। दूसरा बात याद रखेंगे, ऐसी जो सप्लाई जो होगी, ऐसी सप्लाई पर आपका जो डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा वो क्या होगा, 0। इसका मतलब पॉइंटर जो होगा वो घूर्णन नहीं करेगा, यानी कि आपका डिफ्लेक्ट नहीं। फिर देखो, अगर ये मीटर ऐसी सप्लाई, डीसी सप्लाई पर काम कर रहा है, तो डीसी सप्लाई का हमेशा कौन सा मान लिया जाता है, औसत मान। ये जो राशि माप रहे हो आप लोग, तो यह मापी गई राशि का क्या करता है, मापी जाने वाली राशि का कौन सा मान बताता है, औसत मान। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, औसत मान क्या करेगा, दर्शाता। फिर देखो, मीटर को आप लोग कौन सी सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हो, डीसी सप्लाई से। जब डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो दो हानियां जो होती है, एक आपका हिस्टेरिसिस होता है, एक आपका एडी करंट होता है। अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 है, इस समय ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये भी चीज आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है कि इस टेरेसिस व एडी करंट दोनों हानियां क्या होती है, 0। दोनों हानियां क्या होती है, होती है। ये बात आपको यहाँ से क्या करनी है, याद रखनी है।
फिर एक चीज और देखो, अगर आपके पास मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट है तो उसका आप लोग काम क्या करोगे, एम्पियर मीटर बना रहे हो, वोल्ट मीटर बना रहे हो, तो इसके अंदर एम्पियर मीटर भी इसका बनाया जा सकता है और वोल्ट मीटर। ध्यान में रखेंगे, इसका उपयोग क्या करोगे, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों क्या कर सकते हो बनाने के लिए यूज करते हो। वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आगे बात करेंगे इसको एम्पियर मीटर कैसे बनाएंगे, वोल्ट मीटर कैसे। इसके बाद में ध्यान में रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका जो टॉर्क और वेट का जो रेशो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। अगर किसी मीटर के अंदर टॉर्क वेट रेशो उच्च है, इसका मतलब उसमें जो घर्षण हानियां जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, घर्षण हानियां इसमें क्या होती है, अगर टॉर्क वेट रेशो हाई होगा, इस कंडीशन के अंदर घर्षण हानियां क्या होगी, ये टॉर्क वेट रेशो हाई है तो घर्षण हानियां क्या होती है, उच्च। एक चीज और ध्यान में रखो, देखो जो आपका मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होती है, मिली माइक्रो एम्पियर की धारा को भी सेंस करता है। इसके लिए ध्यान रखना, इसकी सुग्राहिता क्या होती है, उच्च होती है। इसकी क्या होगी, सुग्राहिता क्या होती है। और ध्यान में रखना मूविंग मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और मिली वोल्ट, पीएमएमसी क्या होते हैं, उपेय। तो अपने पास देखो इसके मेन जो गुणों के बारे में अपने को ध्यान में रखना है, केवल एसी डीसी सप्लाई पर यह काम करेगा, टॉर्क वेट रेशो आई होगा। टॉर्क और वेट रेशो जो होता है वो सुग्राहिता को प्रदर्शित करेगा। अगर टॉर्क वेट रेशो उच्च होगा तो इसकी सुग्राहिता भी क्या होगी, ज़्यादा। मिली एम्पियर मीटर बनाना है, माइक्रो एम्पियर मीटर बनाना है या मिली वोल्ट मीटर बनाना है तो आप लोग इसी मीटर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इसको एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर ध्यान में रखना, इसकी सहायता से आप लोग औसत मान इसका ज्ञात कर सकते हो। एसी सप्लाई पर इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो होगा। डीसी सप्लाई अगर आप लोग दे रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर इसकी एडी करंट और जो हिस्टैरिसीस हानियां जो होती है, दोनों हानियां क्या होगी, फिर देखो इसको अपने काम क्या करना है, एम्पियर मीटर बनाना है इसको। और एम्पियर मीटर बनाने के लिए अपने काम क्या करते हैं, एम्पियर मीटर की तरह क्या करेंगे, प्रयोग। एक जगह मैं बता देता हूँ यहाँ, वोल्ट प्रयोग। अगर अपने को एम्पियर मीटर बनाना है तो एम्पियर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम। आइडियल कंडीशन में जीरो। आप लोग काम क्या करेंगे, जो मीटर बनाने के लिए जो कोयल इस्तेमाल कर रहे हो उसका प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, कम। प्रतिरोध कम करने के लिए तार को क्या बनाओगे, मोटा तार, और टर्नों की संख्या क्या लोगे, कम। तो यहाँ ध्यान में रखना, कोयल को क्या करेंगे, मोटा तार, कम टर्नों का क्या करते हैं, बनाया जाता है। कम टर्नों का बनाया जाता। एक बात याद रखेंगे। उसके बाद देखो, अगर इसको वोल्ट मीटर अगर आप बना रहे हो तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए अपने काम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखेंगे। इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना, कोयल को क्या करोगे, पतला तार, थिक टर्नों का क्या करते हैं, बनाया। ये दोनों बातें आपको यहाँ से क्या करनी है, रखनी है कि अगर एम्पियर मीटर की तरह प्रयोग करोगे तो कोयल कैसी होगी, वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग करोगे तो कोयल कैसी होगी। इसके अलावा एक चीज़ और देखो, सिंबल। अगर मान लो अपने को इस तरीके का सिंबल दिखाई दे,
ये ध्यान में रखना, पी एम एम सी के एम्पियर मीटर, और ये अपने पास क्या है, पी एम सी वोल्ट। ये चीज़ अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। ये पीएमएमसी आपका एम्पियर मीटर, ये पीएमएमसी क्या रहेगा, वोल्ट। इसके अलावा देखो इसका जो खुद का सिंबल जो होता है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आपको दिखाया गया है, ये कोयल की स्ट्रक्चर, सॉरी परमानेंट मैग्नेट है, और बीच में आपने क्या कर दी, कोयल को तो ये इसका क्या रहेगा, पर्सनली सिंबल रहेगा, और ये आपका एम्पीयर और वोल्ट मीटर का सिंबल है। यहाँ जो एम्पीयर मीटर सीधा डीसी सप्लाई का जो सिंबल है, इसका मतलब ये परमानेंट मैग्नेट होगा, और ये परमानेंट मैग्नेट वोल्ट मीटर होगा, ऊपर वाला एम्पीयर मीटर। दोबारा देखो, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल जो होगा, अगर उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो परमानेंट मैग्नेट जो मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट जो होगा, एक प्रकार का ये होगा, सॉरी मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार का ये होगा, एक गैल्वेनोमीटर होगा, एक रेक्टिफायर होगा, एक इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप होगा। फिर ध्यान में रखना, ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे तो ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल की है। दूसरी बात ध्यान में रखना कि यहाँ जो घूमने वाला भाग होगा वो कुंडली घूमती है। इसके ये जितने भी मैंने आपको पार्ट बताए हैं, परमानेंट मैग्नेट किसकी बनी होती है, स्प्रिंग किसका बना होता है, ठीक। फिर इसके अंदर ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, कौन कौन से डोर कैसे काम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद में देखो इसके अंदर ये जो विलक्षण तुमको मैंने बताए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी सप्लाई पर ये काम करता है, इसी सप्लाई पर नहीं करता। टोरक वेट रेशियो इसका हाई होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एक इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर दोनों की तरह प्रयोग कर सकते हो। इसका ये सिंबल होगा एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप लोग इसको। उसके बाद में देखो अगला जो अपना इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है रेक्टिफायर टाइप। एक चीज ध्यान से देखो कि जो पहला आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हो रहा था कि वो ओनली कौन सी सप्लाई पर काम कर रहा था, डीसी सप्लाई। लेकिन अगर उसी मीटर को आप लोग ऐसी सप्लाई पर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा रेक्टिफायर टाइप। अगर इसकी संरचना को ध्यान से देखो आप लोग, तो एक बात पता चल रही है आपको, ये आपका यहाँ जो मीटर लगा है, ये कौन सा है, ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग। इससे पहले आपने काम क्या कर दिया, यहाँ एक रेक्टिफायर जोड़ दिया, जिसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं चार ब्रिज डायोड दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर। अब आपको ये बातें तो पता हो चुकी होगी कि जब मैं यहाँ से इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करूंगा, तो ये डायोड उसको क्या करेगा, डीसी सप्लाई में कनेक्ट कर देगा, चेंज कर देगा। और आगे जो मीटर आपका लगा हुआ है, उसको कौन सी सप्लाई चाहिए, डीसी ही चाहिए। इसका मतलब इस मीटर के अंदर जो सप्लाई जा रही है वो अभी भी क्या है, डीसी है, लेकिन आपने यहाँ जो सप्लाई दी है वो अल्टरनेटिव करंट दी है। लेकिन आपने ऐसा काम क्या किया कि आगे वाले मीटर को ऐसी सप्लाई पर काम करने पर मजबूर कर दिया, बीच में आपने एक चीज कर दी जिसका नाम क्या है, रेक्टिफायर जोड़ दिया। तो इसका मतलब जो आपका रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट होगा, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। कौन कौन सी दो चीजों का कॉम्बिनेशन, तो कौन कौन सी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, एक तो आपके पास कौन सा आएगा, अल्टरनेट, ये अपने पास ब्रिज रेक्टिफायर होगा, और दूसरा कौन सा होगा, पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट। देखो सबसे पहले तो रेक्टिफायर जो इंस्ट्रूमेंट जो होगा, अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट जो होगा, ये ध्यान में रखना क्या होगा, एक तो आपके पास आएगा ब्रिज रेक्टिफायर प्लस पी एम, क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंट।
यानी कि आपके पास यहाँ जो ये कॉम्बिनेशन होगा, किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, तो याद रखना किन का कॉम्बिनेशन। तो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होगा ये किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा? ठीक है। अब पहली चीज तो देखो, अब इसकी जो संरचना आगे वाला जो मीटर जो होगा, यहाँ जब इसको सप्लाई दे रहे हो, अंदर जो जितने भी टॉर्क काम करेंगे वो सारे के सारे टॉर्क कौन से होंगे? तो पीएमएमसी ने काम किए थे। यानी कि अगर कंट्रोलिंग टॉर्क पूछे तो आपका कौन सा स्प्रिंग नियंत्रण विधि से होगा, डैम्पिंग टॉर्क पूछे तो एडी करंट विधि से होगा, कंडक्टिंग टॉर्क पूछे तो चुंबकीय विधि से होगा। दूसरा, मीटर कौन सा मान बताएगा? तो यहाँ जो मीटर आपको मान बताता है वो आरएमएस मान, एवरेज मान होगा, लेकिन उसको आरएमएस मान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि ऐसी सप्लाई जो होती है, उस ऐसी सप्लाई का अपने जो मान लेते हैं वो कौन सा होता है? आरएमएस मान होता है। इसका मतलब ध्यान में रखना, जो आरएमएस मान जो होगा, आरएमएस मान जो होगा और एवरेज मान का जो अनुपात होता है फॉर्म फैक्टर, और साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होगा? ये होगा। आरएमएस मान क्या करेंगे? 1.11 इंटू में क्या कर दूंगा? एवरेज मान। तो 1.11 इंटू एवरेज मान कर दूंगा, यानी कि इसका जो स्केल जो होगी, यानी कि इसकी जो स्केल होगा, इसका जो पैमाना जो होगा, 1.11 के गुणन में क्या करते हैं? अंश शोधित, यानी कि कैलिब्रेशन करते हैं। फिर ध्यान में रखना, अगर आप लोग बाहर से कौन सी सप्लाई दे रहे हो, ऐसी सप्लाई दे रहे हो, तो यह काम क्या करेगा? यह केवल किस सप्लाई पर काम करता है? एसी पर क्या करता है? अरे, अब बात आती है कि इसका सिंबल किस तरीके से बनेगा। अब एक चीज ये भी ध्यान में रखना, अगर इसका पूछे एम्पीयर मीटर बनाओगे वोल्ट मीटर, तो इसका दोनों बनाते हो। इसका अपने क्या करते हैं? एम्पीयर मीटर व वोल्ट मीटर दोनों क्या करते हैं? बनाए। यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखनी। अब बात आती है कि इस मीटर का जो सिंबल होगा वो किस तरीके से बनेगा अपने पास। देखो, पहली चीज तो ध्यान में रखना कि यहाँ अपने पास, ये अपने पास मीटर होगा, और यहाँ आपने क्या कर दिया? कुंडली दिखा दी। ये अपना इतना इतना जो मीटर है वो पीएमएमसी है। अब आप लोग काम क्या करोगे? नीचे दिखा दोगे डायोड। जैसे ही आप लोग डायोड दिखाओगे तो ये आपका जो सिंबल बनेगा वो बनेगा रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। क्या बन चुका है? यहाँ सिंबल बन चुका है। ये चीज आपको ध्यान। इसके अलावा देखो, अगर आपको कहीं भी, जैसे मान लो ये एम्पीयर मीटर है और इसके ऊपर इस तरीके का सिंबल दे, इसका मतलब ये ओनली ऐसी सप्लाई पर ये काम करेगा और धारा का मेजरमेंट करेगा। और ऐसा ही सेम सिंबल आपको जो इंडक्शन टाइप आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ इसका आपको सेम मिलने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, ध्रुवता, यानी कि जो मीटर के टर्मिनल जो होंगे उस पर किसी भी प्रकार की ध्रुवता अंकित नहीं होती। यहाँ जैसे मान लो आपके पास मीटर है, ये आपका मीटर है, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, कुछ भी है, तो अपने राउंड बना देते वो। ये मान लो अपने पास एम्पीयर मीटर या वोल्ट मीटर कुछ, और ये इसके टर्मिनल है। तो यहाँ कुछ भी अंकित नहीं होती। लेकिन जो आपका जो आपका पीएमएमसी जो होता है, इस पीएमएमसी की अगर मैं बात करूँ तो इस पीएमएमसी के अंदर अगर आप लोग देखें, यहाँ आपको एक चीज नजर आएगी। क्या चीज नजर आएगी? देखो,
सही है आपका मीटर है। तो यहाँ जो इसके जो दो टर्मिनल होंगे, एक के ऊपर आपको प्लस मिलेगा और एक के ऊपर, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर आपको क्या मिलेगी, ध्रुवता अंकित मिलेगी। लेकिन आपका जो रेक्टिफायर टाइप होगा जो ओनली ऐसी सप्लाई पर काम करेगा, तो यहाँ किसी भी प्रकार की ध्रुवता अंकित, यहाँ ध्यान में रखना ध्रुवता उसके बाद आगे देखो रेक्टिफायर टाइप के बारे में देखो। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसका डायग्राम याद रखना। यहाँ जो डायोड होंगे वो चार लेंगे, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर होगा, यानी कि वेव रेक्टिफायर होगा, ताकि एसी का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल के दौरान ये काम करे। दूसरी बात ध्यान में रखना कि इसका जो रेक्टिफायर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होगा, इसके आगे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगा होगा ब्रिज के आगे, तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन चलने वाला है यहाँ पर। एक आपका ब्रिज रेक्टिफायर होगा, दूसरा पीएमएमसी। फिर ध्यान में रखना कि ये आगे जो मान बताता है मीटर वो आरएमएस एवरेज मान बताता है, लेकिन ऐसी सप्लाई जो दे रहे हो उसका मान कौन सा होगा, वो आरएमएस मान होगा। इस आरएमएस मान को प्राप्त करने के लिए इसकी जो स्केल होगी वो कैसे करेंगे, 1.11 के गुणन में, क्योंकि आरएमएस और एवरेज मान का जो डिवाइडेशन होता है वो फॉर्म फैक्टर होगा, और फॉर्म फैक्टर साइन वेव का कितना होता है, 1.11। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर इसको मैं स्क्वायर वेव पर काम में लेता हूँ, तो स्क्वायर वेव पर जो रीडिंग आ रही है वही आपकी वास्तव में रीडिंग होती है, फिर इसको 1.11 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर देखो इसका सिंबल इस तरीके से रहने वाला है, ये ऐसा रहने वाला है। ध्रुवता अगर आपसे देख यहाँ अंकित होती, यहाँ अंकित की। उसके बाद में देखो इसी मीटर का एक जो पार्ट होता है जिसका अपने पास नाम होगा, जिसका नाम होगा गैल्वेनोमीटर। अगर आप लोग यहाँ देखें तो सबसे पहली चीज तो देखो, गैल्वेनोमीटर के बारे में देखो। सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना कि गैल्वेनोमीटर जो होता है ये माइक्रो एम्पीयर की धारा को भी क्या करता है। जब आप लोग ब्रिज देखते हो, वेस्टर्न ब्रिज देखते हो, कोई सा भी ब्रिज देखते हो, तो बीच के अंदर एक चीज लगी होती है, जैसे ये आपका यहाँ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ आपका एक चीज लगी होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ धारा को डिटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। पहली चीज तो क्या याद रखेंगे, इसमें जो होता है पीएमएमसी क्या होता है, उपयंत्र होता है। ये बात याद रखना। दूसरा, यह क्या करेगा, यह केवल डीसी पर क्या करता है कार्य, क्योंकि पीएमएमसी कौन सी सप्लाई पर काम करेगा, डीसी। तीसरा ध्यान में रखना, यह धारा की दिशा व धारा की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि धारा सर्किट के अंदर चल रही है या नहीं चल रही, उसको ये क्या करता है, दर्शाने का काम करेगा। उसके बाद में देखो इसको आप लोग क्या करते हो, इसका उपयोग क्या करते हैं, मापक ब्रिज में किया जाता है। मापक ब्रिज में करते हैं। इसके बाद में ध्यान रखना इसका जो सिंबल बनेगा वो किस तरीके का इसका सिंबल होगा। से ये सिंबल है, और यहाँ बीच में अपने क्या लिख देंगे, जी, और बीच में लगा देंगे डी, और ये इसके दो टर्मिनल इस तरीके से। फिर ध्यान में रखना यह माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर धारा पर क्या करता है, कह रहे हैं। ये चीजें आपको यहाँ से क्या करनी है, ध्यान में। तो जो धारा मापी जो होगा, नाम इसका धारा मापी, गैल्वेनोमीटर को धारा मापी बोलते हैं, लेकिन ये धारा का मापन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, धारा को डिटेक्ट करने, यानी कि धारा की दिशा पॉजिटिव दिशा में है या नेगेटिव दिशा में है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, धारा की उपस्थिति।
जैसे मान लो इसके अंदर अगर मैं मेनली आपको बताऊं, तो ये इसकी जो रीडिंग जो होती है किस तरीके से होती है। सेंटर के अंदर इसका क्या होगा, यहाँ 0 होगा, और इसकी जो रीडिंग जो होती है वो दोनों तरफ होती है। जैसे मैंने यहाँ कुछ रीडिंग दर्शा दी आपको, इसका पॉइंट। तो ये सेंटर 0 होता है, यानी कि ये ध्यान में रखना, धारा मापी जो होता है गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या होता है, सेंटर 0 क्या है, उभयांतर। अगर इसका ये दो टर्मिनल है, अगर मान लो इसके ये दो टर्मिनल है, अगर सप्लाई का प्लस इसके प्लस से, सप्लाई का माइनस इसके माइनस से जुड़ा है, तो पॉइंटर आपका जो होगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर उल्टा जोड़ दिया तो एंटी क्लॉक, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि धारा आपने जो सप्लाई जोड़ी उसकी ध्रुवता जो है वो सही है नहीं है। अगर मान लो आपको काम क्या करना है, बैटरी की ध्रुवता पता करनी है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, तो आप लोग इसी का इस्तेमाल करते हो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करोगे या गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा एक चीज़ और देखो, यानी कि बैटरी की ध्रुवता, और एक चीज आपको ध्यान में रखना, जो हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर जो होता है, इसी का क्या करते हैं यूज, गैल्वेनोमीटर होगा या आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होगा, एक ही बात है, ध्यान में रखें। तो ये अपना परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, रेक्टिफायर टाइप और गैल्वेनोमीटर, यहाँ इन तीनों की स्ट्रक्चर सेम थी। अगली जो अपनी क्लास होगी जिसके अंदर अपने डायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले, तो मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।